हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सकें। और साथ में आप जो भी ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड के लिए यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम शेयर करते हैं, उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए अपने प्रॉफिट बुक कर सकें। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक्स से रिलेटेड वीडियोज भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक पे बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं। हमारी कोशिश होती है, एज आई मेंशन, हमारी कोशिश होती है कि वीडियो 9 बजे तक आप तक पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पे अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस चीज़ों को लेकर ट्रेड करते हैं, तो उनसे रिलेटेड वीडियोस भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और साथ में अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और इसी के साथ आपको मालूम है, हमारे चैनल के अंदर में हम मेंबरशिप ऑफर करते हैं। सो इन केस अगर आपको मेंबरशिप लेना है या हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम मेंबरशिप ऑफर करते हैं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया वीक सामने आपके, इंडिया वीक सामने दिख रहा है 18 के विलो काम कर रहा है, सॉरी 18.35 यानी 19 के नीचे काम कर रहा है। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और मैं लास्ट वीडियो के अंदर में भी, जो मैं लास्ट वीक के अंदर में डेफिनेटली हम लोग लाइव नहीं गए थे, पर उसके पहले जो हमारा सेशन हुआ था या हमारे जो वीडियोस रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, उसके अंदर में भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि इफ़ विल गो टुवर्ड्स 15, डेफिनेटली आपको नया रेंज देखने को मिलेगा, नए हाई देखने को मिल सकते हैं। सो नए हाई हमें मार्केट के अंदर में क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एंड लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन से ही शुरुआत करते हैं कि किस तरह से ऑप्शन चेन के अंदर में ये काम करते हुए नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी 50. First, let the option chain get open and it's taking time bit. Okay. So it's taking time. Let's start with the chart only then in that case. Okay. Talking about the Nifty every day Nifty नए हाई लगा रहा है। एंड अगर आप इसके पैटर्न्स देखें पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली, अगर पैटर्न्स देखें तो आपको हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यूसली देखने को मिलता रहेगा। सो 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस कैंडल विच इज हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न। इस पैटर्न के साथ में ही हम जिस रेंज में काम करना चालू कर दिए हैं, वो रेंज पेंडेमिक के इमीडिएटली पहले वाला रेंज है। सो 11,652 52 वीक्स का हाई या लाइफ टाइम हाई क्या है, एक समय क्लोज टू 12,426 के आसपास में लाइफ टाइम हाई है। क्या हम लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हम लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। इमीडिएटली कहना मुश्किल है कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बट येस 11,647 से लेके 11,700 आपके लिए इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। जिस तरह से न्यूज़ फ्लो हो रहा है, मॉरेटोरियम को लेके जो न्यूज़ आ रहा है, उसका इंपैक्ट देखने को हमें निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी में भी मिला हुआ है। एंड उसकी वजह से हमें फ्राइडे को बढ़िया रैली देखने को मिली। निफ्टी के अंदर में वो रैली बढ़िया नहीं है, निफ्टी के अंदर में नॉर्मल छोटा कैंडल ही बनता हुआ नजर आया हुआ है। सो कहीं ना कहीं इंपैक्ट यहाँ पे भी देखने को आपको मिलता है उस चीज़ का, तो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है हमें। चांसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम 12,000 की तरफ जाएं, पर 12,000 अचीव होने के बाद में उसके ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन बनता है। कोविड-19 जिसकी वजह से हमारा फॉल हुआ था, क्या हम कोविड-19 को हमने प्रॉपरली एकदम पचा लिया या कोविड-19 पे हम सक्सेसफुल हो गए हैं? ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है कि हम सक्सेसफुल हो गए। इनफैक्ट जो रेट्स हैं वो डेफिनेटली वो एवरीडे 50-60,000 से ज़्यादा ही ऐड हो रहे हैं उसके अंदर में। सो कोविड-19 भी अभी तक ख़त्म हुआ तो नहीं है। 6 दिन का कंटिन्यूस आपको हायर हाई हायर लो पैटर्न दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मंडे या ट्यूसडे में किसी एक दिन आपको मार्केट के अंदर में करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ये करेक्शन देखने को मिला तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी।
कुछ लेबल्स जिसके लिए हमें नोट करने चाहिए। 11,500 के नीचे अगर जाते हैं, स्पेशली 11,450 के नीचे अगर जाते हैं, सो आपके लिए वो लेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो अगर तोड़ते हैं तो ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आएगा, और अगर वो नहीं तोड़ते हैं तो डेफिनेटली एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इमर्ज होने के लिए, वापस से ऊपर जाने के लिए। एकदम ही ट्रेंड कब चेंज हो जाएगा? जब 11,300 के नीचे जाएंगे तो एकदम सडनली आपका ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा वहां पे। सो दिस इज अबाउट निफ्टी। नॉर्मली जो प्राइस एक्शन के हिसाब से दिख रहा है, कुछ इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं इसी के साथ में। इंडिकेटर्स में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बोलिंगर बैंड फर्स्ट। इफ यू लुक एट द बोलिंगर बैंड, काफी दिनों से बोलिंगर बैंड का जो मिड लाइन होता है, हम उस मिड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 1 2 3 4 लेट्स से दिस ऑल्सो 5। सो 5 टाइम्स ऐसा हो गया कि उस मिड लाइन को हम सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो ऊपर का लेबल है उसी लेवल के ऊपर हम काम करते हुए नजर आए हुए हैं। अगर आपको मिड लेवल के आसपास में मिलता है तो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। अगर मिड लेवल के आसपास में मिलता है तो बाइंग बोलिंगर बैंड में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें RSI कैसा बिहेव कर रहा है, RSI भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्या RSI के अंदर में किसी तरह का डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है? सो बोलिंगर बैंड हटा देते हैं पहले। RSI के अंदर में किसी भी तरह का डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर इसे क्लियरली देखने की कोशिश करें, सो देयर वाज एन डाइवर्जेंस, एक डाइवर्जेंस था यहाँ पे जो कि हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन उस डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक डाइवर्जेंस देखने को हमें मिला हुआ था, बट इस डाइवर्जेंस का वैल्यू नहीं हुआ। इनफैक्ट वहाँ से RSI चेंज होना चालू किया, RSI ऊपर की तरफ मूव करना चालू किया, इवन निफ्टी भी ऊपर की तरफ मूव करना चालू किया। सो किसी भी तरह का डाइवर्जेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है चार्ट के ऊपर में। किसी या RSI को अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं, बोलिंगर बैंड के ऊपर में भी हम कंफर्टेबली अपर बैंड के ऊपर में काम कर रहे हैं, अपर बैंड के लेवल के ऊपर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। करेक्शन होता है तो मिड लेवल में बाइंग करना चाहिए। दिस इज व्हाट chart is indicating right now. Let's look at another thing. Let's look at the not pitchfork. Let's talk about the Fibonacci retracement also. Let's see Fibonacci retracement के हिसाब से क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सो हमने जो हाई बनाया हुआ था, and this is what the point is. सो हमने जो हाई बनाया हुआ था, हाई हमारा था, लेट मी रिमूव RSI फर्स्ट, जो हाई बनाया था और जो लो बनाया था वहां से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया। सपोर्ट 11,374 के आसपास में। बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़, लेट्स से मॉरेटोरियम में कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाता है या AGR के लिए कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाता है, उसके चलते हुए 11,374 के आसपास में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। एक बार सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाते तो डेफिनेटली फिर आपके लिए ट्रेंड, जैसा मैंने पहले बोला है कि जो 11,300 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपका ट्रेंड चेंज होगा। 11,450 उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। सो वो 150 पॉइंट्स के अंदर में बार बार आपको बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आना चाहिए। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 500 का, नो डाउट 11,500 का है। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस व्यू बनता है हमारा। सो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखें तो उसके अंदर में भी हमने एक सपोर्ट लेवल 11,374 का सपोर्ट लेवल, जहां से हम रिट्रेस किए थे, लेट्स जूम इट बिट, जहां से हम रिट्रेस किए थे, एक बार कोशिश किए थे तोड़ने की, नहीं हो पाया। सेकेंड टाइम हमने उसे कंफर्टेबली ब्रेक किया हुआ है और उसके बाद में ऊपर की तरफ हम ट्रेड कर रहे हैं। स्टिल सिंस 6 हायर हाई हायर लो पैटर्न हमने दिया हुआ है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 7th या 8th कैंडल आपको एक बार थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है, बट करेक्शन विल बी बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी ओनली, उसके लिए ही यूज करना चाहिए और किसी चीज के लिए यूज नहीं करना चाहिए। लेट्स लुक एट लेबल्स ऑल्सो। लेबल्स देख लेते हैं कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहे हैं हमें। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस डेफिनेटली हमारे पास में 11,682 का रेजिस्टेंस है। और लेट्स लुक एट द डेली चार्ट, not 15-minute chart for it. So 11,682 के आसपास का आपके पास में रेजिस्टेंस है एंड फर्स्ट सपोर्ट एज आई सेड 11,550 बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। शायद यहाँ पे मिले नहीं, हम मंडे ट्यूसडे को एक बार जो डिप की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे शायद मिल जाए, तो एक बार यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। एक बार बाय करके चलिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 11,524, 28, और अगर थोड़ा सा आप और डीप रखना चाहते हैं 11,510 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा के 11,600 प्लस के टारगेट के लिए काम किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला, अगर 11,500 को तोड़ता है तो उसके नीचे फिर आपको रजिस्टर, उसके नीचे जाते ही एक बार थोड़ा सा कॉशियस व्यू ले लेना चाहिए। यार ये सिर्फ चार्ट नहीं बता रहे, ये आपको ऑप्शन चेन भी यही चीज इंडिकेट कर रहा है।
3 सितंबर का ऑप्शन चेन हम लोग देख रहे हैं। लेट्स लुक एट दी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, कहां पे देखने को मिल रहा है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें। लेट्स लुक एट कॉल साइड फर्स्ट। कॉल साइड के अंदर में आप देखिए 21,555, 23,869, 21,629 ये पोजीशंस है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 11,800 पे देखने को मिलेगा कॉल साइड में। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 11,900 पे एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन 11,700 पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एडिशन किस ढंग का हुआ है, एडिशन आपको 4 डिजिट में देखने को मिल रहा है, नो डाउट इन दैट कि 4 डिजिट है। सबसे ज़्यादा जो एडिशन है दैट इज 7,906 लॉट का, इट इज़ ऑन 11,900 ओनली। इफ यू लुक एट दी पुट साइड, अगर पुट साइड देखेंगे तो वहाँ पे 30,044, 37,769, 24,777 ये आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को, ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ओके, वन मोर पॉइंट, अगर आपको मालूम होगा सो 31 अगस्त के बाद में ओल्ड एनएससी वेबसाइट हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो ओल्ड एनएससी वेबसाइट में जो डेटा थे वो डेटा हमें न्यू वेबसाइट में काफ़ी अच्छे ढंग से मिल जाते हैं। सो देयर आर फ्यू प्लस पॉइंट एंड फ्यू माइनस पॉइंट ऑल्सो, विल टॉक अबाउट इट, एक अलग से वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। बट ये आपको अगर मालूम ना हो, ये नंबर ऑफ लॉट्स है। जो पुराना ऑप्शन चेन हुआ करता था वहाँ पे हमें एक्यूरेट नंबर या एब्सोल्यूट नंबर दिया जाता था, ये नंबर ऑफ लॉट्स है। मतलब अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ सो 24,777 मल्टीप्लाइड बाय 75 होना चाहिए इस ऑप्शन चेन के अंदर में। सो इसके लिए आपको बड़े कम नंबर्स दिखेंगे, लाख नहीं, आपको बड़े कम नंबर नजर आ रहे होंगे। सो 37,765 ये आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कहाँ पे, 11,500 पे। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,600, थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,400। नाउ अगर इसे ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो एक चीज बहुत ही क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट 11,800 के पास में जाते ही रेजिस्टेंस फेस करना चालू करेगा। सो डू वी हैव scope for 11,800? first of all yes, 11,700 पे we have very good resistance, बट अगर वो ब्रेक होता तो 11,800, अगर यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग देखने को मिलती है कल के दिन में, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 11,800, बट अगेन इट विल एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। माफ करिएगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका नीचे आ गया है 12,000 पे, सो 33,000 का यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, बट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 11,800 पे देखने को मिल रहा है। सो 11,800 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसे ब्रेक करते हैं तो 12,000 के आसपास में जाएंगे, बट 12,000 के आसपास में जाने के लिए एक चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों लेवल, इन तीनों लेवल के ऊपर में अनवाइंडिंग देखना पड़ेगा। अगर अनवाइंडिंग होती है बिंदास लॉन्ग बना के जा सकता है। पीपल आर सेइंग कि 12,000 के आसपास हम जा सकते हैं, बट 12,000 के आसपास गए भी तो वहां से आपको कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। सो एक कॉशियस व्यू बनता है, क्योंकि हर एक स्ट्राइक के ऊपर में, हर एक 100 पॉइंट के ऊपर में यू विल गेट वेरी गुड ओपन इंटरेस्ट। सो एक कॉशियस व्यू बनता है यहाँ पे। अच्छा, पुट साइड के बारे में बात करें तो पुट राइटर्स फ्राइडे को काफी एक्टिव थे, हो भी क्यों ना, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और निफ्टी भी उसका साथ देता हुआ नजर आ रहा था। सो 17,353 लॉट्स की राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है 11,600 पे और 11,500 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 5 फिगर्स में आपको देखने को मिल रहा है राइटिंग। सो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अनवाइंडिंग और यहाँ पे एडिशन, अगर ये दोनों चीजें लाइव मार्केट में, निफ्टी के अंदर में लाइव मार्केट में अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप अप ट्रेंड मान के चलेगा। अगर यहाँ पे आपको एडिशन देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिल रही है, सो थोड़ा सा आपको कॉशियस होना चाहिए। दैट मीन्स उस ट्रेंड का एक लिमिटेशंस है, उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर हम निफ्टी का चार्ट के ऊपर में बात करें तो 11,700 के ऊपर में हमारे पास में रेजिस्टेंस है निफ्टी में। लेट्स लुक एट दिस, ये देखिए आपके पास में 11,700 के आसपास में रेजिस्टेंस है, क्लियर कट रेजिस्टेंस है 11,700। हाँ, उसके ऊपर जाएंगे तो 11,950 तक की रैली पॉसिबल होती है, महीने भर की बोल सकते हैं। वीकली पॉसिबल है क्या? नहीं, वीकली आई थिंक आगे 11,800 भी पहुंच गया तो बड़ी बात होगी निफ्टी के लिए। नीचे साइड में 11,500, 11,600, इवन 11,600 विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वीकली अगर देखना चाहें, एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। सो वीकली आप देखें तो वीकली के अंदर में जिस तरह से निफ्टी काम कर रहा है पिछले 2 वीक से, वीकली के अंदर में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें, बट ये ब्रेकआउट का एक रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ 11,761 के आसपास में दिखाई दे रहा है। सो इफ यू गो टू 11,761 और 11,800, वहां से एक बार आपका प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकता है। लेकिन खाली आपको जो इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, व्हाट यू नीड टू
अंडरस्टैंड यहाँ पे अनवाइंडिंग और यहाँ पे एडिशन। अगर कहीं उल्टा देखने को मिला आपको, यहाँ पे आपको एडिशन और यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली, सो मार्केट नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। ऑप्शन चेन क्लियरली यही इंडिकेट कर रहा है फिलहाल के टाइम पे। सो क्या व्यू होना चाहिए इफ यू आर राइटर, अगर आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं सो 12,000 के ऊपर का राइटिंग करना आपके लिए सही होगा और 11,400 के नीचे की राइटिंग करनी है आपको, यानी ये 600 का आपको एक बफर लेना पड़ेगा अगर आप राइटर्स हैं तो। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। लेट्स गो टू द ऑप्शन चेन फर्स्ट, बिकॉज थोड़ा ऑप्शन चेन ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ से आपको। चार्ट के ऊपर में तो हम रोज़ देखते हैं, ऑप्शन चेन पे आज थोड़ा ज़्यादा फोकस के साथ में काम करते हैं। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शन चेन, और इसे ऑन होने में अगेन इसको मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा। सो लेट्स गो टू दी लेट्स गो टू दी चार्ट ओनली। फर्स्ट इंप्रेशन ब्रेकआउट है, क्लियर कट। फर्स्ट इंप्रेशन इज ब्रेकआउट। यहां पे ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। क्या ये ब्रेकआउट आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज की वजह से चलते मिल रहा है? देयर आर फ्यू रूमर्स इन द मार्केट। रूमर्स क्या है? एक तो मोरेटोरियम जो बैंक के लिए बहुत नेगेटिव माना जा रहा है, मोरेटोरियम शायद एक्सटेंड नहीं हो रहा है, लेकिन 1 सितंबर, 3 सितंबर, 2 सितंबर को इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइनअप है। व्हेन आई से इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइनअप है, 1 सितंबर आई थिंक वी हैव मोरेटोरियम का न्यूज ओनली, देन 3 सितंबर एफएम बैंकों के साथ में बैठने वाले हैं, मोरेटोरियम के ऊपर डिस्कशन है, उसके ऊपर में लोन रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर डिस्कशन है, एजीआर के ऊपर में बात होने वाला है, कोर्ट अपना वर्डिक्ट देने वाला है, ये सब चीजें आने वाली हैं। अगर एजीआर के अंदर में कुछ नेगेटिव न्यूज आता है तो यू विल सी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स डाउन। अगर मोरेटोरियम के अंदर में कुछ मोरेटोरियम एक्सटेंशन का न्यूज आता है तो आपका ये जो ब्रेकआउट है ये आपको सीधा 1000 पॉइंट नीचे दिखेगा। सो थोड़ा सा, सिंस अभी तक कुछ न्यूज नहीं आया मोरेटोरियम एक्सटेंशन का, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी, और अच्छा ब्रेकआउट देखने को ये मिल रहा है फिलहाल के टाइम। सो इसका एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग पहले। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये हाई पॉइंट एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। ओह लुक एट दिस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50% रिट्रेस कर चुका है, जो फॉल हुआ है वहां से 50% रिट्रेसमेंट कर चुका है बैंक निफ्टी। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ के हम ऊपर की तरफ गए हुए हैं। इसमें कुछ बैंकों का हाथ है। एचडीएफसी बैंक अभी भी उस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर एचडीएफसी बैंक एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो आपके पास में 25,000 का टारगेट इजीली देखने को मिल सकता है। इस वीक के अंदर में यस पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी आपको 25,000 प्लस के लेवल्स दिखाए इस वीक के अंदर में, देयर इज पॉसिबिलिटी। हाँ, एक बार 25,600 500 के आसपास में आप पहुंचते हैं तो थोड़ा सा वहां पे आपको नरम होता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ सकता है। इवन 25,000 जो है, 25,000 विल एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। वाई सो? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल लेवल है, सेकंड 25,000 पे पहले भी हमने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। सो 25,000 एक बार आपको रेजिस्टेंस फेस करेगा। फास्ट अप मूव देखने को मिला तो 25,500 भी एक बार कार्ड पे बनता है। ऊपर की तरफ जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा है वो 26,200। इस वीक में क्या वहां तक जा सकते हैं? बैंक निफ्टी है, इसके लिए 800,000 पॉइंट मूव करना इन अ डे इज नॉट नो बिग डील, ये कर सकता है। सो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बनती है कि वीक के अंदर वापस जाए। तो राइटिंग कहाँ होनी चाहिए? पहले एज अ राइटर राइटिंग कहाँ होनी चाहिए? 26,000 के ऊपर राइटिंग होनी चाहिए, और नीचे की तरफ अगर राइटिंग करनी है तो 22,000 के आसपास में राइटिंग करनी चाहिए। 4,000 का गैप बात कर रहा हूँ। वाई सो? बिकॉज फ्राइडे को ही मार्केट 1,000 मूव किया है। सो 22,000 के नीचे पी एंड 26,000 के ऊपर कॉल, ये दोनों आप राइट करेंगे तो सेफ साइड में होंगे, सेफ गेम होगा, रिस्क कम होगा वहां पे। लेट्स टॉक अबाउट let's take the indicator. Let's talk about Bollinger Band here, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी हमने Bollinger Band देखा। निफ्टी we have seen Bollinger Band. Let's look at the Bollinger Band in this, and let me delete this. Okay, now look at this. निफ्टी व्हाट वी हैव सीन, निफ्टी के अंदर में क्लियर कट हमने देखा कि बार बार नीचे की तरफ आते हुए जो मीडियम लाइन था उस मीडियम लाइन पे सपोर्ट लेते हुए निफ्टी बार बार ऊपर जा रहा था। बट इन बैंक निफ्टी वी कैन क्लियरली से दिस कि उसे ब्रेक करके नीचे आके लोअर बैंड पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी। अब फिलहाल हम वॉकिंग दी बैंड पे हैं। नाउ व्हाट इज वॉकिंग दी बैंड? जब आप अपर लेवल या नीचे के जो लेवल्स होते हैं उस बैंड के ऊपर में आप उस बैंड के ऊपर में आप चलना चालू करते हो, दैट इज कॉल्ड वॉकिंग दी बैंड। सो वी आर वॉकिंग ऑन बैंड करंटली। बुलिश सिग्नल है ये। हाँ, अगर वापस से जो क्लोजिंग आपका विद इन बैंड हो जाता है, विद इन बोलिंगर बैंड होता है, सो एक बार ये जो बुल्स कंटिन्यू हुआ ये
एक बार स्टॉप होगा, लेकिन टिल द टाइम आपकी क्लोजिंग बैंड के ऊपर होती रहेगी, आप एक बार यहाँ पे लॉन्ग रन के लिए या आप यहाँ पे बुल रन के लिए कंटिन्यूएशन देख सकते हैं. सो करंटली वी कैन सी अ गुड ब्रेकआउट with the walking the band. अपर साइड में बैंड एक्सपेंशन ऑल्सो वी कैन सी, दैट मीन्स रेंज जो है रेंज बढ़ रहा है. यहाँ पे थोड़ा सा नैरो हुआ था और 3 दिन का बॉडी हम देख भी सकते हैं किस तरह से नैरो काम हुआ था. एंड आफ्टर दैट अ गुड मूव बाय बैंक निफ्टी, क्लियर कट. नाउ लेट्स लुक एट द RSI. इज RSI showing some kind of divergence? Let's look at that too. Okay, so RSI डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा है, बट येस देव नो, जिस तरह से निफ्टी के अंदर में डाइवर्जेंस था RSI में, उस तरह से यहाँ पे RSI देखने को नहीं, डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा है. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको RSI ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, विच इज ओवर ब्रॉड कंडीशन. नाउ जब ये ओवर ब्रॉड कंडीशन है, अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट लेट मी कनेक्ट. ओके, सो व्हेन वी से बैंक निफ्टी ओवरब्रॉड कंडीशन में है, तो क्या ओवरब्रॉड कंडीशन मतलब आपको ये तुरंत यहां से बिकता हुआ Okay, sorry for the disturbance. So let's continue now. So talking about बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. बैंक निफ्टी ओवरब्रॉड कंडीशन में आ चुका है, 70 अप ओवरब्रॉड कंडीशन में, लेकिन बैंक निफ्टी कैन बी हियर फॉर मंथ्स. अगर ओवरब्रॉड कंडीशन में है, इज दैट मीन कि आप यहां से प्रॉफिट बुकिंग चालू कर लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बैंक निफ्टी और एनी अदर स्टॉक फॉर रेफरेंस कैन बी इन ओवरब्रॉड कंडीशंस फॉर मंथ्स. नाउ लुक एट दिस. यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 8 मार्च का. 8 मार्च को ओवरब्रॉड कंडीशन में गया, एंड देन आफ्टर दैट 2 अप्रैल तक वहाँ ओवरब्रॉड कंडीशन में ही था. वी सॉ फॉल. आफ्टर दैट उसमें फॉल देखने को मिला है, ऐसा नहीं कि फॉल नहीं देखने को मिला. बट जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवरब्रॉड कंडीशन पे जाते ही यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाना चालू करें. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज इफ विल क्रिएट शॉर्ट पोजीशन यू विल बी ट्रैप्ड, क्योंकि ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड बोलिंगर बैंड के ऊपर में आपको यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिल रहा है. सो थोड़ा सा अवॉइड करें शॉर्ट्स. बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में शॉर्ट्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. इसके लिए जब मैंने निफ्टी के बारे में भी बात किया तो वहाँ पे मैंने किसी भी तरह के शॉर्ट्स क्रिएशन के लिए नहीं बताया है. बैंक निफ्टी लेवल्स चेक कर लेते हैं. एंड सिंस वी हैव डन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन बैंक निफ्टी, तो आपको हर 100 पॉइंट के अंदर में या 150 पॉइंट्स के अंदर में एटलीस्ट 2 लाइन देखने को मिल जाएगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. क्यों? क्योंकि काफ़ी दिन से हम इसके अंदर में काम करते हुए नजर आ रहे थे. सो लेट्स लुक एट दिस. कहाँ पे रेजिस्टेंस है? ऊपर की तरफ कहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हमें? एंड लेट मी सिलेक्ट इट प्रॉपरली. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस. ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 24,688 एंड देन 25,345, यानी 25,000 अगर आप क्रॉस करते हैं तो 345 338 तक जाने के चांसेस आपके पूरे बनते हैं. दो विल हैव लिटिल बिट काइंड ऑफ स्टॉपेज, और लेट्स से थोड़ा सा रुकेगा 25,000 के आसपास में, रुकना भी चाहिए. बट एक बार अगर वो ब्रेकआउट देखने को मिला तो 25,338 एंड 26,000 इज अ पॉसिबिलिटी. ये यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है जिस तरह का मूव हुआ है. अगर नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ हमें 24,000 के आसपास में बैंक निफ्टी मिलता है, सो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर क्लोज टू 23,918 और 910 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के, यानी 100 पॉइंट का आपके लिए स्टॉप लॉस होगा और 500 पॉइंट्स का आपके लिए 1:5 का रेशियो बैठ रहा है वहाँ पे. 5 पॉइंट्स का आपको बेसिकली वहाँ पे देखने को मिल सकता है 500 पॉइंट्स का गेन बैंक निफ्टी के अंदर में. लेट्स लुक एट ऑप्शन चेन नाउ. इट इज स्टिल working. Option chain, just give me a minute. Hope it will open now. No, so just give me a minute, let me open it. Option chain, and let's look at the old option chain. For last time, let's look at the old option chain because we won't be able to see it from day after tomorrow now. So
Let's look at this. The numbers, if you look at the numbers will be on the higher side. Why I'm saying so? Because यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई मिलेगा, आपको एब्सोल्यूट नंबर मिलने वाला है. So since नया वाला वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, so we are talking about the old website here. On old website you can clearly see यहाँ पे आपको 1,54,000, 2,90,000 ये आपको एडिशंस देखने को मिल रहा है. नाउ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? 5,79,000, 5,39,000, 3,60,000 ये आपको इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे. सो क्या इसके नीचे भी कहीं पोजीशंस बनी हुई है? नहीं, नीचे आपको पोजीशंस नहीं देखने को मिल रही है. 5,79,000 कहाँ पे है? 25,000 के ऊपर में देखने को क्लियर कट में मिल रहा है. यानी 25,000 स्टिल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएगा, ऐसा ऑप्शन चेन भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. लुक एट दिस 25,000 एंड लुक एट दी ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट. सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? 5,39,000 का देखने को मिल रहा है हमें. 5,39,000, दिस इज ऑन 25,500. सो अगेन वी हैव टू लुक एट द सेम थिंग. यहाँ पे 2,90,000 का एडिशन, यहाँ पे 2,91,000 का एडिशन. सो एडिशन इज ऑलमोस्ट सेम एट बोथ द प्लेसेस. हमें सेम चीज़ें फिर से देखनी पड़ेंगी. अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं जैसे लुक एट दिस 2,70,000, 1,60,000 ये अनवाइंडिंग्स हैं. अगर ऐसी अनवाइंडिंग्स देखने को मिली तो 25,000 भी कल के दिन में या परसों के दिन में टूट सकता है. अगर अनवाइंडिंग नहीं मिली, एडिशन देखने को मिला और यहाँ पे जो राइटिंग, इतनी भारी भारी राइटिंग हो रही है, यहाँ पे अगर अनवाइंडिंग देखने को मिला, सो इन दैट केस हम नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं. नीचे जाते समय 24,000 विल बी अ गुड सपोर्ट पॉइंट. अगर इसे तोड़ के नीचे जाते तो समझिए ब्रेकआउट फेल हो गया है एंड कोई निगेटिव न्यूज़ आने की तैयारी हो रही है. कोई निगेटिव न्यूज़ आना हमें देखने को मिल सकता है फिर. सो दिस इज व्हाट द 24,000 इज. 24,000 गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड 25,000 गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल के टाइम पे ऐसा नजर आ रहा है. स्ट्रैडल देखिए क्या सजेस्ट करता है. 395 एंड 385 दोनों ऐड कर लेते हैं, लगभग 800 पॉइंट्स की बात कर रहा है स्ट्रैडल भी. सो 24,600 से 23,800 होगा. और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं, सॉरी ऊपर की तरफ 24,000 से 800 ऐड करें तो इट विल बी समवेयर क्लोज टू 25,400. सो स्ट्रैडल भी विद इन द रेंज काम करते हुए नजर आ रहा है. किसी तरह का बढ़िया न्यूज़ नहीं आया तो 25,500 एंड 24,500 will be the boundary line, sorry 23,500 will be the boundary line. इसके beyond बैंक निफ्टी काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा शायद से. But again it's totally depend on the news. I've clearly mentioned to my team, जो मेरा प्लेटिनम मेंबरशिप है वहाँ पे मैंने clearly mention किया है, till Tuesday will not create any kind of directional bet, will trade only in this strategy. So last Thursday also we traded in strategy, Friday also we traded in strategy only. We booked good profit, market was good, so definitely वहाँ पे profit अच्छा book हुआ है. So this is about the Nifty and Bank Nifty for this week. There are few stocks also जिसके बारे में बात करने के लिए मैंने कल वीडियो में बताया हुआ था आपको. So these are the 5 stocks जो ये वीक के अंदर में थोड़ा काम करते हुए, कमाल करते हुए नजर आ सकते हैं. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ऑलरेडी 52 पॉइंट्स का गेन कर चुका है. यू नो इट, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं सो यू नो इट वेरी वेल दैट इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक. बट इट इज़ नियर बाय ब्रेकआउट. ये ब्रेकआउट के आसपास में काम करने की तैयारी कर रहा है. सो क्या हो सकता है आपके लिए जो इसमें हायर लेवल है, ये 800 इस वीक में 800 क्रॉस करेगा, दैट्स फॉर श्योर. 800 क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है. कौन सा स्टॉक? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 800 क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है. अब 800 के बाद में प्रॉफिट बुकिंग होगी नहीं होगी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट यस 800 क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है. कल की क्लोजिंग जो है, कल की क्लोजिंग ये आपको 747 750 के नीचे नहीं होनी चाहिए. अगर 750 के नीचे आती है तो डेफिनेटली 800 की तरफ हम नहीं जा रहे हैं. अगर कल की क्लोजिंग 750 के ऊपर आती है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपको 800 का लेवल इस वीक में दिखाता नजर आएगा. कॉनकॉर अच्छा दिख रहा है, बट आई नॉर्मली अवॉइड दिस स्टॉक क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता नहीं है, लिक्विडिटी कम है यहाँ पे. बट इवन देन सिंस इट इज़ डूइंग गुड और जिस हिसाब से ये मूव कर रहा है, मूवमेंट ऐसा लग रहा है कि 430 440 का लेवल एक बार यहाँ पे कॉनकॉर में इस वीक के अंदर में देखने को मिल सकता है. तो बढ़िया काम करते हुए नजर आ रहा है कॉनकॉर एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस. कोटक महिंद्रा बैंक ब्रेकआउट है. कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है. सो इसके जो रेंज बनेगा वो 1550, यहाँ से लगभग आपको 70-80 रुपीज़ का यहाँ से गेन देखने को मिल सकता है. बट अगेन सेम स्टोरी,
since next 3 days for the Nifty माफ करिए for the बैंक निफ्टी न्यूज़ लाइंड अप है. अगर उन न्यूज़ के अंदर कोई निगेटिव न्यूज़ आता है तो प्रॉब्लम है, नहीं तो यहाँ पे ब्रेकआउट कंप्लीटली आपको देखने को मिल रहा है. और उसके चलते हुए 1520 1530 के एक बार लेवल्स देखने को कोटक महिंद्रा बैंक में हमें मिल सकता है. कैनरा बैंक सेम स्टोरी. जो बैंकों की अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स, तो बैंकों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया फ्राइडे, इसकी वजह से कैंडल्स अच्छे देखने को मिल रहा है. नाउ लुकिंग एट द कैनरा बैंक के अंदर में अगर क्लोजिंग, इफ यू गेट क्लोजिंग अबोव 116 और 18, सो और टू बी स्पेसिफिक अबोव 118, माफ करिए 118 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है सो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं. एंड ये आपको 110 108 के लेवल्स एक बार फिर से दिखा सकते हैं इसी वीक के अंदर में. सो आइदर यू विल गेट दिस लेवल, आइदर यू विल गेट 125 का लेवल, और आइदर यू विल गेट 108 का लेवल इन कैनरा बैंक. चोला फाइनेंस, ये स्टॉक थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लग रहा है. टॉकिंग अबाउट चोला फाइनेंस, ओके मैंने डिलीट कर दिया इसको. सो चोला फाइनेंस थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिख रहा है. इफ एनीवन वांट्स टू ऐड दिस इन द पोर्टफोलियो, इट कैन बी एडेड. चोला फाइनेंस कैन बी एडेड फॉर द लॉन्ग टर्म. वेरी क्लियर ऑन दिस. चोला फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेट्स से 6 मंथ्स टाइम, 7 मंथ्स टाइम, और ये आपको 350 350 के लेवल्स दिखा सकता है चोला फाइनेंस. सो अगर ऐड करना है पोर्टफोलियो के अंदर में, इसे ऐड किया जा सकता है. आप इस लेवल पे भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, और अगर नीचे की तरफ 220 के आसपास में मिला तो भी थोड़ा एडिशन करना चाहिए चोला फाइनेंस के अंदर में. सो दिस इज व्हाट द 5 स्टॉक्स लुक्स गुड. ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 5 स्टॉक का काम करेंगे, इसके अलावा डेफिनेटली ऑन डेली बेसिस अलग अलग स्टॉक्स होते हैं जो काम करते हुए नजर आएंगे. दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लेट्स ओपन फोरम फॉर द क्वेश्चंस. So let's open for the question, and if you have any questions we can go ahead for that. Thank you Mr. D. So thanks for the appreciation. Yes, सतवीर सिंह, अगर आप लॉसेस की बात करेंगे, so I'm very open to that. let me show you that. अगर आप लॉसेस देखना है, सो आई एम वेरी ओपन टू दैट एक्चुअली, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. सो प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है. सो लेट मी शो यू my loss also, since you want to see it. Now let's look at the losses. This is what the loss which we incurred, and ये 3800 का हमने एक्सपायरी डेट के अंदर में लॉस किया है. 6100, 1650 एंड देन 5050. ये सिर्फ एग्जांपल के लिए 50 क्वांटिटी की बात की. दिस इज नॉट नंबर ऑफ ट्रेड्स, दिस इज जस्ट about the 50 is just an example here. So 5050, 6100, 165, these are the losses which we incurred. अगर आप काम करते हैं मार्केट के अंदर में तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चांसेस बनते हैं. एंड डेफिनेटली येस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई लॉस ऑल्सो, उससे ज़्यादा नहीं. So I hope you're clear about my losses too. Cool, that's like a trader. For beginners it's very important to know the losses also. So I've already shared my losses. Actually I enter a single candle and exit in the next under 1 minute. Okay, all scalpers do the same. Okay. And 4 monitor. Okay, so let's have some kind of let's have question. If you have any questions we can talk about that. ओके, फ्यूचर ग्रुप में क्या करना है नाउ. फ्यूचर ग्रुप यू नो इट वेरी वेल कि किशोर बियानी साहब ने फ्यूचर ग्रुप सेल कर दिया है. फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार बेसिकली गया है उनके पास से, एंड लेकिन वो जो आया वो 12,000 करोड़ का उसमें डेप्ट भी है. 24,000 करोड़ में बेचा हुआ है एंड 12,000 करोड़ का डेट भी उसके अंदर में इंक्लूड किया हुआ है. सो लेट्स लुक एट द मार्केट रिएक्शन टुमारो. फर्स्ट हाफ एन आवर लेट्स लुक एट द मार्केट रिएक्शन. येस, देयर विल बी पीपल जो उसके अंदर में एडिशन करना चाहेंगे, रिलायंस के अंदर में ऐड करना चाहेंगे ऊपर जाने के लिए. बट सिंस ऑलरेडी रिलायंस इतना रन कर चुका है और न्यूज़ ऑलरेडी प्राइज्ड इन है, ये सडनली ऐसा नहीं हुआ कि कल शाम को किशोर बियानी साहब से मुकेश अंबानी जी ने बात कर लिया. ये पिछले 10 दिन से 15 दिन से न्यूज़ में चल रहा है, और आपको भी मालूम है अगर मुकेश अंबानी जी खरीदना चाहेंगे तो डेफिनेटली ही विल बाय इट, वो उसको खरीदेंगे. तो ये तो था कि वो खरीद लेंगे, और
कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है, सो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इतना उसके अंदर में नहीं घुसना है तुरंत. लेट्स टॉक अबाउट सन फार्मा. लेट मी टेक फ्यू स्टॉक्स. Okay, another stock will have let's have the Axis Bank also. Most of the banks have given breakout, and this breakout is on the basis of news only. NTPC. Okay, any other stock? Bank Nifty movement tomorrow. Bipin ji, we will decide it by 9:30 tomorrow morning. Let's look at the first of all, let's look at the opening. Let's look at the kind of pattern it is forming, and let's let it get settled. Then after that we can decide what should we do or not. अभी फिलहाल के टाइम पे मैं आपको अभी बता दूं, रात को ट्रम्प साहब ने कोई ट्वीट कर दिया और मार्केट गिरा तो, या कोई अच्छा ट्वीट कर दिया मार्केट ऊपर जाना चालू किया तो, सो डेफिनेटली, और we'll talk about it later on. Infosys, let's talk about Infosys too. Let's take Infosys. Okay, bank financing future group, what movement can we expect? Okay, understood. ठीक है, Cipla. So we have got two stocks from the pharma industry, and then Axis Bank we have got, already we have discussed about the Kotak Bank, NTPC and Infi. Let's talk about the Sun Pharma. Let's start with the Sun Pharma. So okay. Sun Pharma weekly closing is around the resistance line. Indicators, let's add RSI to this. Volume. Oops, sorry. That's good. Okay, so weekly, if you look at the weekly closing, we have closed somewhere close to resistance, but yes, the breakout on the daily candle or the daily chart, in Sun Pharma we can see a good breakout level. Now sustaining above 549 or let's say 545 is important for Sun Pharma. You can look at the candle kind of bar we have got, volume bar, ये काफी अच्छा और पॉजिटिव दिख रहा है. सो सन फार्मा रैली मे कंटिन्यू फॉर सन फार्मा, बिकॉज अगर आप ट्रेंड भी देखेंगे तो ट्रेंड इज पॉजिटिव ओनली. इफ यू लुक एट द ट्रेंड, ये भी आपको पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, अपवर्ड मूवमेंट ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे. सो चांसेस है कि आपको ऊपर के लेवल्स देखने को सन फार्मा में मिले एक बार. इवन RSI शोइंग सेम काइंड ऑफ ट्रेंड, सो देयर आर हाई चांसेस कि विल गेट गुड लेवल्स इन सन फार्मा. बट एक बार सिर्फ ये जो वीकली सपोर्ट है, माफ करिए रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर काम करना चालू करें तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर क्लोज टू 50 पॉइंट्स का आप यहाँ पे एडिशन, 50 से लेके 40 पॉइंट्स का आप एडिशन इस वीक के अंदर में सन फार्मा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट एक्सिस बैंक. सेम काइंड ऑफ ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और भी बैंक्स में, कैनरा बैंक में भी देखने को मिला है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी इसी तरह का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है. सो येस, वी कैन सी ब्रेकआउट इन एक्सिस बैंक ऑल्सो. इवन एक्सिस बैंक हैव गुड वेटेज इन बैंक निफ्टी. सो सिंस बैंक निफ्टी इवन आप देखिए बहुत अच्छा मूव किया है, तो उसके हिसाब से ये भी मूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पे. अगेन सिंस बैंक है तो बैंक के अंदर में यू हैव टू वेट फॉर न्यूज़. हालांकि 544 तक का एक बार लेवल्स देखने को शायद मिलेगा आपको, 544 से लेके 530 का एक बार लेवल्स देखने को मिल सकता है. बट अगेन यू हैव टू वेट फॉर द न्यूज़. अगर न्यूज़ पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सिंपल है, ये क्यों हुआ, बिकॉज मोरेटोरियम खत्म होने को आ गया है, उसके ऊपर में कोई एक्सटेंशन नहीं. लेकिन थर्ड को जो मीटिंग है वो इसी के ऊपर में है. फर्स्ट को जो वर्डिक्ट आने वाला मोरेटोरियम के ऊपर में, वो भी इसी चीज़ के ऊपर में आने वाला. अब तारीख पे तारीख मिले तो दूसरी बात है, लेकिन इसी के ऊपर में बात करने वाला. हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से इसकी मोरेटोरियम बढ़ा दो. अगर ऐसा कुछ होता है, सो इन दैट केस ये जितना बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है, उतना ही बड़ा रेड कैंडल भी बगल में आपको देखने को मिल जाएगा. जस्ट लाइक दिस, इसी तरह का देखने को मिल सकता है. बैंक के अंदर में कॉशियस व्यू है, बैंक संभाल के ट्रेड करना है. बैंक के अंदर में कुछ ज्यादा घाई नहीं करना है, क्योंकि ये न्यूज के ऊपर में है, किसी टेक्निकल चीजों के चलते हुए ऊपर नहीं जा रहा है. लेट्स लुक एट NTPC 100 प्लस, एंड इट्स अराउंड सपोर्ट
इट्स अराउंड सपोर्ट फिलहाल एनटीपीसी। ओके सो 99, let it come down to 99. NTPC, let it come down to 99. If you'll get it by from somewhere close to 99, a good buying opportunity. But अगर 99 पे ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस मस्ट बी समवेयर क्लोज टू 97.50. एक स्टॉप लॉस लगना चाहिए वहाँ पे 99 से ₹1.5 नीचे स्टॉप लॉस लगना चाहिए एंड स्विंग ट्रेड के लिए इसे रखा जा सकता है। लेट्स लुक एट RSI, यहाँ पे एक बार RSI चेक कर लेते हैं। ओवरब्रॉड कंडीशन में है क्या? यस, इट इज इन दी ओवरब्रॉड कंडीशन। सो ओवरब्रॉड से करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अगेन द सेम थिंग, लेट इट कम टू 99, वहां से 97.50 का एक स्टॉप लॉस रख के काम किया जा सकता है एंड टारगेट भी आपको कुछ 3-4 रुपए का उसके अंदर में मिलता हुआ नजर आ सकता है इस वीक के अंदर में। इन्फी, लेट्स टॉक अबाउट इन्फी। कंसोलिडेटिंग, फिलहाल कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इन्फी के अंदर में, अच्छा मूवमेंट देखने को मिला हुआ है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। अगर मैं वीकली चार्ट देखूं, वीकली चार्ट, सो आई कैन रिकलेक्ट जब इसके ऊपर में विसल ब्लोअर आया था उस टाइम पे भी मैंने बाई किया हुआ था और बाइंग के बारे में हमने बात भी किया हुआ था। अच्छी बाइंग हुई थी उस टाइम पे। आई थिंक दिस इज व्हाट द टाइम इज 21 अक्टूबर 2019 ये टाइम था जब 617 में मिला था। यस, सो दिस वॉज द टाइम वहां से बाइंग हुई थी, देन करेक्शन आया एंड देन अगेन इट मूव्ड अप बिकॉज ये स्टॉक आपको 740 के नीचे मिले तो बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक में कभी भी मिले सो लपक लेना चाहिए। 740 के नीचे मिले तो बाय इट, इसे छोड़ना नहीं है। ये 740 या 700 के नीचे वाला स्टॉक है ही नहीं इन्फोसिस। फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल वीकली अगर हम देख रहे हैं तो पिछला 3-4 वीक से कमजोर नजर आ रहा है, वीक नजर आ रहा है इन्फोसिस एंड कंसोलिडेशन क्लियर कट देखने को मिल रहा है। जब कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो चांसेस होते हैं कि आपको एक बार डाउन ट्रेंड देखने को मिले। यहां पे अगर इन्फोसिस में पोजीशन है 902 और थोड़ा सा सेफ खेलना है तो 880 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है, आई मीन टू से रखा जा सकता है। नए पोजीशंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। 892 से लेके लगभग 830 840 तक आपको बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा इन्फोसिस के अंदर में। RSI देख लेते हैं। RSI यहां पे भी ओवरब्रॉट ही होना चाहिए। सो ओवरब्रॉट यहां पे था और वी आर मूविंग डाउन। सो आई फील इन्फोसिस विल मूव डाउन, दिस इज व्हाट आई फील। इन्फोसिस विल गो डाउन अ बिट, थोड़ा सा यहां से नीचे जाने के चांसेस है इन्फोसिस के, दिस इज व्हाट आई फील। लेट्स टॉक अबाउट सिप्ला। अ गुड मूव एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, थोड़ा डाउन ट्रेंड भी है इनफैक्ट। RSI going down. Okay, let's look at weekly. Okay, downtrend. ठीक, 748 to 738 बाइंग अपॉर्चुनिटी। 738 के नीचे अगर जाता है तो एक बार इसे छोड़ना है, नहीं तो अगर इन केस अगर 738 तक आपको मिलता है, लेट्स से 738 के आसपास में मिलता है, लेट्स क्रिएट बाइंग हियर विद द स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर क्लोज टू 721। उसके नीचे गया तो ये उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे इमीडिएटली। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहा है, अगर आपको इसे बाय करना है तो इसे 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में बाय करना चाहिए। फिलहाल 745 के आसपास में एक बाय बनता है, 737 के आसपास में एक बाय बनता है एंड अगर ये दोनों नीचे जाता है, 720 को तोड़ता है उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपको निकल जाना चाहिए। ऊपर जाने के चांसेस हैं क्या? यस, बीच में जो मेडिसिन आई हुई थी कोरोना से पहली बार, वो आई डोंट रिमेंबर द नेम, बहुत अच्छा नाम है उस दवाई का, उसकी वजह से ये रैली देखने को मिली थी, बट अब सारी कंपनियां वो दवाई निकालना चालू कर दी हैं। अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है, इनफैक्ट बाय करना है। सो ट्रेंड इज पॉजिटिव, नो डाउट इन दैट, ट्रेंड पॉजिटिव है सिप्ला के अंदर में, ट्रेंड इज पॉजिटिव नो डाउट। अगर मिलता है तो बाय कर लेना चाहिए, दिस इज व्हाट आई फील। इतना नीचे तो नहीं आएगा, इतना नीचे 786 तक तो नहीं आता है। यस, 720 के स्टॉप लॉस के साथ में वी कैन गो लॉन्ग इन सिप्ला, दिस इज व्हाट आई फील। HDFC बैंक फिलहाल पार्टिसिपेशन इतना नहीं दिख रहा है उसका, अब दिखना चाहिए।
सो लुक एट HDFC बैंक, जहाँ पे पूरी बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा मूव दिया है, HDFC बैंक ने कोई भी मूव नहीं दिया हुआ है। अब क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, HDFC बैंक में मूवमेंट इतना नहीं आया हुआ है। सो आपको बैंक निफ्टी 25,000 क्रॉस कौन कराएगा? HDFC बैंक ही क्रॉस कराएगा। सो बाकी बैंकों के अंदर में आपको मूव देखने को मिला, HDFC बैंक के अंदर में मूव देखने को नहीं मिला है। बट यहाँ पे हमने लोअर लो लोअर हाई कैंडल बनाया है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियर कट दिख रही है और आई फील HDFC बैंक कल के दिन में आपको ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नजर आएगा। ऊपर की तरफ में ये जो लेबल्स हैं 11,028 30 11,030 ये 1130, इस लेवल को तोड़ता हुआ आपको HDFC बैंक नजर आ सकता है। सो आपको 25,000 क्रॉस HDFC बैंक ही कराएगा बैंक निफ्टी के अंदर में। HDFC बैंक के अंदर में कोई निगेटिव व्यू नहीं है, पॉजिटिव व्यू ही है। इवन स्टॉक ये लॉन्ग टर्म के लिए भी रखने लायक है पोर्टफोलियो के अंदर में। आपको जितना रिटर्न HDFC बैंक या कोई अदर बैंक जितना अच्छा FD रिटर्न नहीं देते हैं, उतना अच्छा आपको HDFC बैंक का स्टॉक हर साल रिटर्न्स देता है। सो लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ही पॉजिटिव है इसका। एंड डेफिनेटली थोड़ा सा मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, CEO जो MD है वो चेंज हो रहे हैं, बट आपको इसकी तरफ से पार्टिसिपेशन देखने को इस वीक में मिलेगा, ये कंफर्म है। लेट्स टेक द लास्ट वन, TVS मोटर। सो TVS मोटर इज सम पर्टिकुलर स्टॉक जो स्टॉक में कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक मैंने 30-35 में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। ये लेवल पे 30-35 में मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किया था। एंड मैं जस्ट एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, न्यूज़ चैनल के अंदर में उसने रिकमेंड किया सामने वाले ने कि बेच दो, इसका कुछ होना नहीं है। एंड तुरंत इट स्टार्टेड मूविंग अप 30-35 एंड आई हैड गुड नंबर ऑफ स्टॉक। सो उस टाइम ये 2013 की बात हो रही है। एट दैट टाइम आई वाज नॉट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव ऑल्सो, सो आई कैन सी दिस रैली 792 का। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ, अब क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं फिलहाल इसमें देखने के। 449 के आसपास में गया है। एंड इफ वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन, लेट मी टेक द ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, 448, 450, 445. So if you get it nearby 445 to 440, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रखिए, बाय करके जाइए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 430। क्योंकि फिलहाल TVS मोटर भी आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर में नज़र आ रहा है, अप ट्रेंड ही है, इसका कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं है, अप ट्रेंड ही चल रहा है। टाटा मोटर्स, लेट्स नॉट टॉक अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बहुत गिर गया है एंड टाटा मोटर्स अच्छा स्टॉक है, आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। उसमें रैली होता है, करेक्शन होता है, रैली होता है, करेक्शन होता है, उसके अंदर में कंटिन्यू। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट टाटा मोटर्स, बट आई एम नॉट लुकिंग एट इट, बट इट्स अ गुड स्टॉक, you can have it for the long term, Tata Motors. So this is about the TVS Motors. I hope जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हम लोग ने लिए हुए हैं यहाँ पे। HDFC बैंक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट। पंकज जी थैंक यू वेरी मच पंकज जी। बैंक निफ्टी बेसिकली आई डू ट्रेड इन बैंक निफ्टी, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरे बैंक निफ्टी में होते हैं। स्टॉक्स के अंदर में कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के अंदर में मैं ट्रेड करता हूँ, उसके अंदर में मेरा काम करता हूँ, बट आई डोंट शेयर इट बिकॉज कभी कभी स्टॉक्स बहुत ही आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। सो देयर वर फ्यू क्वेश्चंस लाइक लॉस दिखा हो, तो मैंने लॉस भी दिखा दिया आज के दिन में, मेरा जो लॉस हुआ था पिछले वीक के अंदर में या अब तक का जो लॉस हुआ था। वी हैव टेकन ऑलमोस्ट 7 to we have discussed about almost 7 to 8 stocks and 7 to 8, that means almost 13 to 15 stock we have discussed about the bank nifty and nifty. So let's close the session now. Hope aane wala something for no voice. Bishwajit ji saying advise something for no voice investor. Bishwajit ji, first of all I will say ki learn a bit. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप नो वॉइस एज अ नो वॉइस ट्रेडर अगर आप काम करेंगे तो येस पीपल वॉन्ट्स नो वॉइस ट्रेडर इन मार्केट, जो कहीं पे भी पैसा लगाते बैठे हो ताकि उनका लॉस हो तो दूसरे को प्रॉफिट हो। सो just go through the videos first. In case if you want to trade in options, just go through the videos. I will not say ki go for the video options, but yes, go through the videos. From tomorrow onwards definitely I'm starting again the calls. मैं basically जो मैं trades लेता हूँ एक आध दो मैं वो शेयर करूँगा for the intraday chart, intraday cash stock और the ऑप्शंस के अंदर भी ले सकते हैं, बट कैश कॉल्स वगैरह ज़्यादा रहेंगे। कल से मैं चालू करने वाला हूँ उस चीज़ को। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा एंड लेट्स से कि आने वाला दिन जो है, आने वाला वीक जो है आपके लिए ज़ोरदार हो और आप अच्छा खासा पैसा कमाएं।